कभी कभी ज़िंदगी हमें ऐसी समस्या दे देती है जिसका हल हम सालों तक ढूंढते रहते हैं, लेकिन वो समस्या असल में होती ही नहीं। आज की ये कहानी आपके सोचने का तरीका बदल देगी। नमस्कार, महादेव की कृपा से स्वागत है आपका मेरी एक और प्रेरणादायक कहानी में। कल्पना कीजिए एक ऐसा राज्य जहाँ तलवार से ज़्यादा ज्ञान की पूजा होती थी। वहाँ का राजा अपनी बुद्धिमानी के लिए पूरे देश में प्रसिद्ध था। एक दिन उसने एक भव्य महल बनवाया, इतना शानदार कि लोग उसे देखने दूर दूर से आते थे। लेकिन उस महल के मुख्य द्वार पर राजा ने लिखवा दिया एक बेहद कठिन गणित का सूत्र और ऐलान करवा दिया, जो इस सूत्र को हल करेगा वही इस दरवाजे को खोलेगा और वही बनेगा इस राज्य का अगला राजा। बस फिर क्या था, यह खबर आग की तरह पूरे राज्य में फैल गई। देश विदेश से विद्वान आने लगे। कोई कागज पर गणना कर रहा था, कोई पुरानी किताबें खोल रहा था, कोई पुराने सूत्र लगा रहा था। हर कोई अपने हिसाब से उस दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहा था। दिन बीते, हफ्ते बीते और इस तरह समय बीतता गया, लेकिन दरवाजा जैसे का तैसा खड़ा रहा और धीरे धीरे लोग हार मानकर लौटने लगे। सबको लगने लगा ये असंभव है। लेकिन असली कहानी यहाँ से शुरू होती है। आखिरी दिन आ चुका था। अब मैदान में सिर्फ 3 लोग बचे थे, 2 बड़े बड़े विद्वान जिनके पास ज्ञान भी था और घमंड भी, और तीसरा एक साधु, साधारण कपड़े पहने था, एकदम खाली हाथ था और चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। वो एक कोने में जाकर बैठ गया, आंखें बंद करके, जैसे उसे उस भीड़ से कोई मतलब ही ना हो। राजा आए तो साधु ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, पहले इन विद्वानों को अवसर दें, मैं अंत में प्रयास करूंगा। दोनों विद्वान जुट गए, जटिल गणनाएं की, बहस की, तर्क किए। उन्होंने हर तरीका अपनाया, पुरानी किताबें खोली, नए सिद्धांत अपनाए। उन्होंने सब कुछ लगा दिया, लेकिन घंटों बीत गए, पसीना बहता रहा और दरवाजा नहीं खुला। सूरज ढलने को था, दोनों विद्वान पूरी तरह टूट चुके थे और अंत में दोनों ने हार मान ली और गुस्से में बोले, यह असंभव है, या तो सूत्र गलत है या दरवाजा जाम है। अब पूरा दरबार उस साधु को देख रहा था। तभी भीड़ में आवाज आई, जब ये नहीं कर पाए तो ये क्या करेगा। विद्वानों ने भी उसका मजाक उड़ाया, जब हम जैसे दिग्गज फेल हो गए तो यह एक साधारण सा साधु क्या करेगा। साधु धीरे धीरे उठा, ना कोई घबराहट थी, ना कोई जल्दी थी, बस चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी। वो दरवाजे के पास पहुंचा। उसने ना तो सूत्र पढ़ा, ना ही कोई गणना की, बस अपना हाथ दरवाजे पर रखा और हल्का सा धक्का दिया। दरवाजा खुल गया। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। राजा हैरान रह गए। उन्होंने पूछा, वत्स, तुमने ऐसा क्या किया। साधु मुस्कुराया और बोला, महाराज, जब मैं आंखें बंद करके ध्यान में बैठा था तो मेरे भीतर से मन में एक सवाल उठा, क्या सच में ये समस्या है या हम बस मान बैठे हैं कि ये समस्या है। मैंने बस दरवाजा ढकेला और पाया कि वो कभी बंद था ही नहीं। दोस्तों, यही हमारी जिंदगी की असली सच्चाई है। हम अपने डर से, अपने दिमाग से ऐसी समस्याएं बना लेते हैं जो वास्तव में होती ही नहीं। हम सोचते रहते हैं, ओवर थिंकिंग करते रहते हैं, लेकिन एक छोटा सा कदम हम कभी उठाते ही नहीं। अगली बार जब जिंदगी में कोई समस्या आए तो उसे हल करने से पहले बस एक बार धक्का देकर देख लेना, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो दरवाजा पहले से खुला हो और आप उसे खोलने की जगह बस सोचते ही रह जाएं। दोस्तों, कहानी बहुत साधारण सी है, लेकिन इसके मायने बहुत बड़े हैं। अगर इस कहानी ने आपके दिल के किसी बंद दरवाजे को खोला है तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और इसे उस एक इंसान तक जरूर शेयर करिए जिसे आज उस हिम्मत की ज़रूरत है। कहानी को लाइक भी करिए, मेरे चैनल कथा भाव और एक कहानी को सब्सक्राइब भी करिए। हम फिर मिलेंगे एक और नई कहानी में। जय महादेव। धन्यवाद।